हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 15.1 में ही प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे, जिसमें दिया गया है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड का मतलब एक्वेरियम होता है और आपने देखा होगा कुछ घरों में ये रखा भी रहता है, जैसे कि जिसमें मछलियाँ, कछुआ और केकड़े जैसे जीव होते हैं। तो इस तरीके से एक्वेरियम होता है। आगे लिखा है कि दुकानदार एक टंकी। अब क्या है कि गोपी नाम की एक लड़की है जो दुकानदार के पास जाती है, और क्योंकि गोपी के घर पर ये एक्वेरियम है और उसमें कुछ मछलियाँ उसे डालना है, तो वो मछलियाँ खरीदने जाती है। तो दुकानदार के पास वहाँ पे उसके पास पहुँचती है। दुकानदार एक टंकी रखे रहते हैं जो बगल में उसके रहता है। उस टंकी में जिसमें 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, तो 5 मेल मछली है और 8 फीमेल मछली है। मैं एक मछली या दृश्य यानी बिना देखे उसे देने के लिए निकालता है। अब उसमें से क्या है कि वो मछलियों में से कोई भी एक मछली निकालता है बिना देखे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो नर मछली हो सकता है उसके हाथ में मादा मछली भी आ जाए, हो सकता है उसके हाथ में नर मछली भी आ जाए। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि उसके हाथ में नर मछली आई हुई है। तो वही प्रायिकता का हमारा फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमें कुल परिणामों की संख्या निकाल ली है। कुल परिणाम यहाँ क्या होंगे, टंकी में कुल मछलियों की संख्या कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी। और अनुकूल परिणामों की संख्या जो हमसे पूछा गया है, अनुकूल परिणाम है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली कितनी है, 5। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल कुल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखिए टंकी में 5 नर मछलियाँ हैं, यानी कि 5 + 8 मादा मछलियाँ हैं, तो 8 5 कितने हो जाएंगे, 13। कुल कितनी मछलियाँ हैं, 13 मछलियाँ हैं। अब उसमें से एक मछली ऐसे ही उसने चुनी, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे हमने वो भी लिख लिया। अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि जो हमें ज्ञात करना है, उसमें से हम लिखते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पे देखिए निकाली गई मछली नर मछली है, इसकी क्या प्रायिकता है। यहाँ पे लिखा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली कितनी थी, 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है नर मछली के लिए, 5। इसलिए प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। इस तरीके से अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं, 5, और कुल परिणाम कितने हैं, 13। तो अनुकूल परिणाम हमें कैसे पता चला, अनुकूल परिणाम क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है ज्ञात करने के लिए, वहीं से हमें पता चल जाता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो बस इतना ही है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से रिवीजन करते रहिए। सभी क्वेश्चन को अपने रिवीजन के साथ दोबारा मतलब करना है। एक बार रिवाइज करने के बाद आपको, जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ या नहीं बनता, तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।